नाजरीन, हमने बरमूदा ट्रायंगल की कई स्टोरीज सुन रखी हैं। बरमूदा ट्रायंगल समुंदर का बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से होकर बरमूदा आइसलैंड और प्यूर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इसको कभी बरमूदा ट्रायंगल और कभी तो डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यहाँ से गुजरने वाले शिप्स और एयरप्लेन्स का कॉन्टैक्ट अपनी बेस स्टेशन से अचानक से टूट जाता है और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एयरप्लेन्स की बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक सिर्फ चंद शिप्स और प्लेन्स का ही मलबा रिसर्चर्स को समुद्र के बॉटम से मिला है और कुछ का ना तो मलबा मिला और ना ही लोगों का पता कि वो कहाँ गए। समुद्र के इस हिस्से में ताकतवर वॉर्टिक्स पाया जाता है या फिर सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसेरा है। आखिर यहाँ कुछ ऐसा एबनॉर्मल तो जरूर है जो बड़ी से बड़ी कार्गो शिप या प्लेन्स को नहीं छोड़ता। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट मिशन पर निकले थे। ये जहाज और इनमें बैठे पायलट्स के लिए आम रूटीन प्रैक्टिस थी, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 बॉम्बर तैयारे अचानक से गायब हो गए। इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए चंद महीने ही गुजरे थे, इसलिए यूएस नेवी को शक था कि इनको किसी दुश्मन ने गिरा दिया है। इनकी तलाश में एक एयरक्राफ्ट भेजा गया। हैरत अंगेज तौर पर वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही गायब हो गया। इसलिए ना तो आज तक इन 5 एयरक्राफ्ट का और ना ही रेस्क्यू एयरक्राफ्ट का आज तक पता चला। इस वाकये की वजह से बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की नजर से देखा जाने लगा। 2015 में अल्फेरो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से होकर प्यूर्टो रिको जा रही थी, जो 10 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब होगी। यूएस नेवी के कोस्ट गार्ड और एयर फोर्स का एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया गया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद सतह समुद्र से 1500 फीट समुद्र की बॉटम से इसका मलबा मिला। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जैसे शिप में पानी आ गया हो और वो अल्फेरो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फेब 2017 में तुर्किश एयरलाइन का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था और इस वजह से इसको बरमूदा के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन पायलट ने अचानक कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि ये जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने जहाज का रुख बदला और हवाना की बजाय ड्यूलस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड करा दिया और 440 पैसेंजर्स की जान बचा ली। और इस तरह के कई इंसिडेंट बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। 1967 में क्रिसमस वाले दिन अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था, लग्जरी यॉच में मियामी बीच की सैर को निकला था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को बुराक की कॉल आई और इसने बताया कि इसकी बोट की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पर पहुंचे तो इनको ना कोई यॉच मिली और ना ही कोई बुराक का नामो निशान मिला। बरमूदा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्रीज हर नए वाकये के बाद बरमूदा की याद को ताज़ा कर देती है और साइंसदानों की फिर से खोज स्टार्ट हो जाती है। और इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे सबूत तलाश किए हैं जिसकी वजह से लगता है शायद ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट के जरिए ट्रायंगल की जाँच की, जिसमें इनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो आज से पहले शायद किसी ने नहीं देखा। इन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा के ऊपर ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल में, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल जैसे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है ये क्लाउड्स आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं, यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत तेज हवाएं चलती हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। साइंसदानों का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल की हादसात की वजह ये भी हो सकती है। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।